नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की अन्नपूर्णा सेवा न्यास के आज 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जो मानव सेवा का एक प्रकल्प लिया था वो आज देखते ही देखते एक ऊंचाई पहुंच चुका है। कई मानव सेवा के रूप में आगे बढ़कर अन्नपूर्णा सेवा न्यास आया है। हमारे साथ में राकेश जी पप्पू जैन मौजूद है। पप्पू, सबसे पहले 4 वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पप्पू, देखा जाए कि अन्नपूर्णा सेवा न्यास का जो प्रकल्प लिया था आज देखते ही देखते वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका है। किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई थी और आज 4 वर्ष इसके पूर्ण हो चुके हैं, उसके लिए आप क्या कुछ? अन्नपूर्णा सेवा न्यास के गठन को 4.5 साल हो चुके हैं और सबसे हमारा पहला जो प्रकल्प था वो मेडिकल स्टोर का था, जहां पर रियायती दर में दवाई देने का काम किया जा रहा है। और उसके बाद हमने चिकित्सालय प्रारंभ किया और आज के दिन 19 जुलाई को हमने हमारा भोजन दत्त प्रसादम प्रारंभ किया, जिसको आज 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इन 4 वर्षों में लगभग 5 लाख बंधुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण करी है। मैं इस अवसर पर हम अपने सभी सहयोगियों को और नीमच वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जिन लोगों की वजह से ये प्रकल्प निरंतर संचालित हो रहा है, एक भी दिन का भोजन दत्त का अवकाश आज तक नहीं हुआ है, उसके पीछे तन मन धन से सहयोग देने वाले हमारे नीमच के सभी बंधुओं का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। सभी भामाशाहों को धन्यवाद देता हूँ जो इसमें समय समय पर अर्थ का योगदान देते हैं। और सेवा देना बहुत बड़ा काम है, निरंतर सेवा देना, लगातार 4 सालों से रथ को संचालित करना, ये एक अद्भुत और अनूठा काम है। मैं समझता हूँ कि पीड़ित मानवता की सेवा का सबसे बड़ा काम है और सिर्फ सेवा ही नहीं, मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है अन्नपूर्णा सेवा न्यास का प्रसादम प्रकल्प। और आज सबको पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और निरंतर यह भोजन दत्त चलता रहे, यही मन के भाव है। नीमच की जनता की सेवा करते रहे। अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से आज नीमच शहर में 55 प्याऊ जो सबको रोज पानी पिलाने का काम करते हैं वो संचालित हो रही है। इस तरह से समय समय पर हम मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं। तो अन्नपूर्णा सेवा न्यास स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है और हमारा जो जिला चिकित्सालय नीमच के जो अन्य चिकित्सालय होनी चाहिए वहां पर हमारी भोजन की गाड़ी जाती है और जो पेशेंट आते हैं उनके अटेंडर को भोजन कराने का काम करती है। साथ ही जो नीमच में कई ऐसे रहते हैं जिनको भोजन की आवश्यकता होती है, ये भी रखते जाते हैं। 15 रुपए हमारे भोजन का शुल्क है ताकि हर व्यक्ति स्वाभिमान से भोजन प्रसादी ग्रहण कर सके। 2 सब्जी होती है, चावल होते हैं, आज विशेष उत्सव है तो मिठाई होती है। इस तरह से हमारा मेनू होता है, रोज मेनू परिवर्तित होता है और मैं समझता हूँ कि सभी की मेहनत से स्वादिष्ट, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन परोसने का काम अन्नपूर्णा सेवा न्यास कर रहा है। दुनिया के अंदर अन्न का दान सबसे बड़ा दान है और इस काम को अन्नपूर्णा सेवा न्यास सतत रूप से संचालित कर रहा है। आपके माध्यम से ये समाचार प्रदेश और देश में जब फैलेगा, अन्य स्थानों पर भी अन्नपूर्णा सेवा न्यास की इस अनूठी भोजन दत्त की प्रेरणा से अन्य जगहों पर भी इस तरह के सेवा प्रकल्प प्रारंभ हुए तो हमारे को मन में बड़ी प्रसन्नता होगी कि अन्नपूर्णा सेवा न्यास से प्रभावित होकर प्रेरणा लेकर अन्य स्थानों पर इस तरह के प्रकल्प प्रारंभ हो रहे हैं। और मैं पुनः आपके माध्यम से नीमच की जनता को, समस्त सेवा देने वाले बंधुओं को धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमें ऐसी ताकत देना, ऐसी शक्ति देना, ऐसी ऊर्जा देना कि हम सेवा के कार्य में निरंतर लगे रहें। और वास्तव में कहूँगा कि ये ईश्वरी कार्य है जो ईश्वर की इच्छा से हम सब लोग कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें चुना है, माध्यम बनाया है, लेकिन करने वाला अन्नदानम बालाजी महाराज है, माँ अन्नपूर्णा है। पपुआ, देखा जाता है 15 रुपए में आप लोगों को भरपेट खाना खिलाते हैं, जहाँ बाजार में सब्जी मंडी 15 रुपए में सब्जी नहीं आती और आप भरपेट खाना खिला रहे हैं। किस प्रकार का आपके मन में विचार आप मानव सेवा को लेकर और किस प्रकार का आपने संकल्प लिया था? जब देश भर में कोविड का संक्रमण फैला और प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया तो गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवार को जीवन यापन करने में मुसीबत आई और उस समय में तक हमेशा से जिला चिकित्सालय जाया करता था, गुप्ता हॉस्पिटल जाता था, अन्य स्थानों पर जाता था, तो वहां पर मैं महसूस करता था कि करोड़पति आदमी भी है लेकिन सिविल अस्पताल में भर्ती, अन्य जगह भर्ती है तो अटेंडर को भोजन करने की बहुत दिक्कत होती थी। उस पीड़ा को मैंने वहां पर समझा, महसूस किया और उसी दिन संकल्प ले लिया था कि कोविड खत्म होने के बाद भोजन की व्यवस्था जिला चिकित्सालय में करेंगे, निश्चित करेंगे। और वह संकल्प पूरा हुआ। 4 साल से कंटिन्यू निरंतर ये सेवा चल रही है। सभी सहयोगियों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो शुरू दिन से शुरुआत करी थी, आज तक करी है। लगभग 350-400 लोग हैं
जो प्रतिवर्ष 1,000 रुपए अन्नपूर्णा सेवा न्यास को देते हैं, इसके सदस्य हैं। और 50 से 60 ऐसे सहयोगी हैं जो हमेशा से सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। कुछ भी काम आ जाओ वो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अन्नपूर्णा सेवा न्यास हिंदू राष्ट्र के लिए भी काम कर रहा है, हमारा सनातन धर्म मजबूत हो उसके लिए भी कथा का आयोजन करा रहा है। रामदेवरा पैदल जाने वाले यात्रियों का भंडारा अभी प्रारंभ होने वाला है। लगातार सेवा के कार्यों में अन्नपूर्णा सेवा न्यास के लोग लगे हुए हैं। अष्टमी आती है, भागा माता पैदल चलने वाले यात्रियों का 10-10 हजार लोगों का भंडारा होता है, उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो जीवन के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई खुशी है तो किसी की मदद हो जाती है, किसी के काम अगर अपना जीवन आ जाए तो इससे बड़ी प्रसन्नता कुछ नहीं होती है। मैं तो समझता हूँ कि अपने आप को भाग्यशाली हूँ कि मुझे यह अवसर मिल रहा है। बात करी जाए पप्पूगढ़ के नगर पालिका के कार्यकाल का, जब भी शहरियत के लिए आपने काम करे, उसके बाद में आपने अन्नपूर्णा की सेवा का जो संकल्प लिया, उसके बाद में आपने स्वास्थ्य का काम करा, अन्नपूर्णा सेवा रथ चल रहा है, आपने विवाह कराए कन्याओं के, और आगामी अब आप कथा का आयोजन कराने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कुछ करना चाहिए शेयर? देखिए, मैं मूलतः पीपीआर राव जी का निवासी हूँ और मेरा पूरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। और मुझे संघ में प्रथम वर्ष शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ, वहीं से हमें प्रेरणा मिली है। पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी सेवा का काम करने वाले रहे हैं, तो ये सब वहीं से प्रेरणा मिली है। हमने अभी 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया, ऐसा अद्भुत सामूहिक विवाह जिसमें सभी जाति वर्ग की बहनें जो गरीब थी उनका भव्य विवाह हुआ। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने उसका स्वागत किया, पूरा शहर स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। तो इस तरह से जब वह होता है और उन बहनों के आंखों में आंसू थे, उनके पिताजी का कहना था कि ऐसी शादी तो मेरी 3 बीघा खेत बिक जाते तो भी मैं नहीं कर सकता था। तो ये हमारे सुखद पल थे वो जीवन के, कि उनकी पीड़ाओं को हमने महसूस किया और उनको खुशी थी इस बात की कि हमारी बेटी की इतनी भव्य शादी अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से हुई है। हमने बीच में अभी हमारे बसंत विजय जी महाराज पधारे, उनकी भव्य कथा नीमच में हुई। और अभी ऋतुम्बरा जी हमारी दीदी माँ है, उनकी शिष्या है सत्य सिद्धागिरी जी, उनकी कथा कल से प्रारंभ होने वाली है। अन्नपूर्णा सेवा न्यास लगातार सेवा के प्रकल्प करता है और लगातार करता रहेगा, राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, और युवा पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दिला सके उसके लिए भी हम काम करते हैं। और समाज जागृत हो और समाज का हर वर्ग समृद्धशाली हो, यही भाव लेकर हम काम कर रहे हैं कि हमारा भारत, हमारा राष्ट्र दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र बने, भारत माता परम वैभव पर पहुंचे। पप्पूगढ़ कल से देखा जा रहा है कि कथा का आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ आप शहरवासियों से अपेक्षा करें, किस प्रकार से आप उनको न्योता देना चाहेंगे, और क्या कुछ सफलता जो कार्यक्रम हो सफल बने उसके लिए आप कहना चाहेंगे? ये श्रावण मास है और श्रावण मास के अंदर शिव जी का रुद्राभिषेक करना जीवन को पुण्यशाली को ही ये अवसर मिलता है। और शिव जी की आराधना करने से, शिव जी का ध्यान करने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है। और ये हमें अवसर मिल रहा है कल से 20 तारीख से 26 तारीख तक अन्नपूर्णा सेवा न्यास, अग्रवाल विकास समिति, ओम शिव भक्त मंडल के माध्यम से हमारे दीदी माँ ऋतुम्बरा जी की शिष्या सत्य सिद्धा जी यहाँ पर शिव महापुराण करेगी। उसका समय 2 से 5 रहेगा, रुद्राभिषेक का समय 9 से 11 रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से नीमच अंचल की जनता से आग्रह करता हूँ कि शिव महापुराण में पधारें, रुद्राभिषेक में पधारें, अपने जीवन को धन्य करें। तो ये थे हमारे साथ में राकेश पप्पू जी जैन, जिन्होंने अन्नपूर्णा सेवा न्यास का एक प्रकल्प लिया था और आज देखते ही देखते ऊंचाई वो पहुंच चुका है। पहले नगर पालिका के पद पर है, जब शहरी के लिए उन्होंने काम करे, अब अन्नपूर्णा का जो एक संकल्प उन्होंने लिया था, पहले स्वास्थ्य के अंदर था, अब अन्नपूर्णा रथ चल रहा है, कन्याओं को उन्होंने विवाह कराया, अब एक कथा का जो भव्य आयोजन होने जा रहा है उसके लिए उन्होंने कहा है कि शहर की जनता इससे जुड़े, श्रावण मास का पावन महीना है और जो कथा होगी उसका सब लाभ ले, अधिक से अधिक संख्या है, निःशुल्क पूरा कार्यक्रम कराया जाएगा। अन्नपूर्णा सेवा न्यास देखते ही देखते एक ऊंचाई पर पहुंच चुका है और लगातार आगे भी इस प्रकार के मानव सेवा में जुड़ा रहेगा। कुबेर संदेश के लिए मैं आपके साथ तरलीन